हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज की जो ये वीडियो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था कि अगर आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे, जो मेरे लायक होंगे, मतलब जो मुझे आते होंगे, जिस बारे में मुझे पता होगा, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन आई हैव सिलेक्टेड सम आउट ऑफ देम एंड कुछ इसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस तो ना लोगों ने फेसबुक से रिलेटेड पूछे नहीं थे, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फिर भी पूछे हुए थे, तो मैंने वो स्किप कर दिए। तो अगर आपका क्वेश्चन बीच में नहीं होगा तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पूछा होगा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछना, इसलिए शायद वो मिस आउट हो गया। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि आप फेसबुक से अर्न करते हो? तो देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, तो मैंने बस इसका एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। फेसबुक से अर्न, जी मैं करती हूँ, फेसबुक से अर्निंग्स मेरी होती हैं। एंड वो मेरा पेज, फेसबुक से बहुत तरह की अर्निंग्स होती है, मैं आपको भी बता देती हूँ। फेसबुक में आप लाइव जाते हो, उससे अलग अर्निंग्स आपको मिलती है। आप नॉर्मल पोस्ट करते हो कुछ, उससे अलग अर्निंग्स मिलती है। आप फोटोज़ डालते हो, आपको उससे भी अर्निंग्स मिलती है। तो उसमें कुछ बोनसेस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे किसी किसी को बोनसेस इंस्टाग्राम पे भी मिले हैं। मुझे नहीं मिले हालांकि, लेकिन लोगों को इंस्टाग्राम पर भी बोनसेस मिले हैं। फेसबुक पर बहुत सारी तरह से अर्निंग्स हो जाती हैं। स्टार्स के थ्रू अर्निंग्स होती है, मतलब कोई आपकी लाइव आप जब गए हैं तो वहाँ पे कोई स्टार्स आपको दे रहा है, तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से अर्निंग हो सकती है, कोई आपका कंटेंट देखने के लिए, जैसे हम लोग सपोज नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या किसी भी ये चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी तरह की अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है आपके चैनल को देखने के लिए, तो उसके भी आपको अर्निंग्स मिलती है। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मुझे स्टार्स और सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट भी नहीं करती हूँ जो कि मैं मतलब जिसके लिए लोग सब्सक्राइब करेंगे स्पेसिफिकली, एंड मैं किसी को कभी बोलूँगी भी नहीं। जब मैं बोलूँगी तो उसके पीछे एक नोबल कॉज ही होगा। तो अगर मैं कभी कल को सब्सक्रिप्शन के लिए बोलूँगी भी अपनी ऑडियंस को, तो उस टाइम पर वो तभी होगा जब मैं अपने एनजीओ स्टार्ट करके किसी की मदद करने की बात करूँगी, तभी वो चीज़ होगी। नहीं तो सब्सक्रिप्शन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई मेरा जो फेसबुक पेज है वो सब्सक्राइब करे, उसके लिए पैसे खर्च करे। तो दूसरी चीज़, मैं मेरे जो फेसबुक है उस पर स्टार्स भी इनेबल नहीं होते, बिकॉज जिस टाइम पे स्टार्स इनेबल करने थे मुझे, उस टाइम पर जब मुझे नोटिफिकेशन आई तो मेरे को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाई और अब वो लॉगिन हो ही नहीं पाता, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो प्रेजेंटली लाइव में जो एड्स आती है, जो वीडियोस इन स्ट्रीम एड्स होती हैं वीडियोस में, और जो बोनसेस है, मैं वहाँ से अर्न करती हूँ फेसबुक पर। आई होप दैट मेक्स सेंस। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। दूसरा है जी, आप इंस्टाग्राम से भी कमाते हो? तो जी मैं इंस्टाग्राम से अर्न करती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम डायरेक्टली मुझे पैसे नहीं देता। इंस्टाग्राम पे मैं जो प्रमोशंस करती हूँ, मैं उसके थ्रू अर्न करती हूँ, मतलब ब्रांड्स के साथ जो कोलैबोरेशंस रहते हैं, किसी के साथ मैं काम करती हूँ, तो उसकी अर्निंग्स में उनसे, मतलब उसके लिए हमारा जो भी मैं पेड कोलैबोरेशंस करती हूँ, इसके लिए मैं अर्न करती हूँ। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम मुझे एक्सक्लूसिवली कुछ पे नहीं करता, जैसे फेसबुक और यूट्यूब से मुझे पेमेंट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि यूट्यूब से अर्न करते हो? डेफिनेटली मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ। एंड कितना अर्न कर लेते हो आप यूट्यूब से मंथली? तो देखिए, आपकी एक्टिव कितने हैं, आप कितने कंसिस्टेंट है, उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है कितने अच्छा आपके चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम चल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो चैनल है वो बहुत पुराना है। आई थिंक 5 ईयर्स बैक मैंने ये चैनल बना दिया था, जिस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक्स मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। उन चीज़ों की वजह से मैं पोस्ट नहीं करती थी, तो उन चीज़ों की वजह से मेरा चैनल कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। अब कभी कभी कोई वीडियोस खुद से चल पड़ती हैं, कभी नहीं चलती है, तो मुझे बुरा इतना नहीं लगता। बस ये है कि मैं सोचती हूँ कि अब मैं कंसिस्टेंसी की तरफ चल रही हूँ, तो अब कंसिस्टेंट हूँ। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे, आपकी अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट जो अर्निंग मुझे आई थी यूट्यूब से, वो आई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन।
तो लॉकडाउन के दौरान मुझे पहली अर्निंग आ गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं जॉब कर रही थी इधर-उधर, तो मैंने उसके बाद पोस्ट नहीं की वीडियोज़, तो मुझे बीच में अर्निंग्स बिल्कुल नहीं आती थी। लॉकडाउन में मैंने कुछ टाइम तक की थी अच्छे से पोस्ट। तो मुझे जब लॉकडाउन के बाद अर्निंग्स आई थी, आई थिंक 8500 कुछ ऐसी अर्निंग्स मुझे फर्स्ट जो मेरी इनकम आई थी वो इतनी थी। मतलब $100 जब कंप्लीट हो गए थे तो उसके बाद मुझे इनकम आई थी। आई थिंक 8500 के अराउंड कुछ वो अर्निंग्स थी मेरी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे मेरे भी कभी यूट्यूब चैनल से मुझे इनकम आ सकती है। एंड डेफिनेटली आपके भी आ सकती है। उस टाइम पे तो क्राइटेरिया भी कुछ और था। आई थिंक 4000 आवर्स का वॉच टाइम था, और वो वॉच टाइम मुझे मेरी नाटी की वीडियोज़ से ही मिला था, क्योंकि मैंने नाटी की वीडियोज़ पोस्ट की थी, तो उनसे मुझे वॉच टाइम अच्छा मिल गया था, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया था, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। एंड जब वो लॉकडाउन में मैंने वीडियोज़ बनाई, उस दौरान मुझे ये चीज़ें पता लगी कि अच्छा मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। तो तब मैंने चीज़ें और पोस्ट करना शुरू की, बट बीच में ब्रेक की वजह से वो आपकी अर्निंग्स जो है कम होती रहती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छा अगर कंटेंट पोस्ट करते हैं, रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है आपका कंटेंट, तो आपको अच्छी अर्निंग्स आती रहेंगी। मैं ये बोलूँगी, जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। मेरे खुद के कज़न्स हैं, मैं जब उनको भी बोलती हूँ जो अभी यूट्यूब पे न्यू आए हैं, मैं उन्हें भी यही बोलती हूँ कि मेरी दी है एक, उनको बोलती हूँ दीदी आप कंसिस्टेंट रहो, जो गलती मैंने की है वो आप मत करो। ओके। तो कोलैबोरेशंस कैसे करें? देखिए, कोलैबोरेशंस जब आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ आपके फॉलोअर्स हो जाएँगे, आपकी रीच चल रही होगी, एंगेजमेंट अच्छी चल रही होगी, सो ब्रांड्स आपको खुद कोलैबोरेशंस के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको एजेंसीज़ कॉन्टैक्ट करेंगी कि कोलैबोरेट करो हमारे साथ। तो जब आप एक एजेंसी के साथ जुड़ जाएँगे, तो फिर वो एजेंसीज़ आपको आगे भी रिकमेंड करती हैं चीज़ों के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए। कितने व्यूज़ चाहिए होते हैं? अब मैं समझ नहीं पाई किस चीज़ के लिए लिखा है ये। आई गेस आप कितने व्यूज़ बोल रहे हैं कि टोटल कितने चाहिए, तो यूट्यूब की बात की है इन्होंने। तो अभी जो पहले था 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता था, अभी चाहिए 3000 आवर्स का वॉच टाइम, एंड इन 365 डेज़, मतलब 1 साल के अंदर आपको इतना वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो पाएगा। फेसबुक पेज को मोनेटाइज़ कैसे करें? फेसबुक पेज पे भी कंसिस्टेंट रह के आपको लाइव जाना पड़ेगा, आपको पोस्ट करना पड़ेगा, फ़ोटोज़ डालनी पड़ेगी, वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर। फिर फेसबुक पे क्या है ना, मिल जाती है रीच जल्दी, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है। यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, फेसबुक पे सभी एजेस की ऑडियंस है। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब लोग हैं, फेसबुक बहुत ईज़िली चला लेते हैं। तो वहाँ पे आपका कंटेंट जल्दी हिट कर सकता है। हालाँकि अर्निंग्स फेसबुक से अगर मैं कंपेयर करूँ यूट्यूब और फेसबुक में, तो फेसबुक से थोड़ी कम होती है। इंस्टाग्राम से भी इनकम, ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ कि इंस्टाग्राम से इनकम आती है। हाँ, सॉरी, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। कुछ लोगों को इंस्टाग्राम से बोनसेस मिले हैं, जैसे कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो गुरी और हनी को आप जानते होंगे, जो मेरे साथ रहते हैं, उन लोगों को इंस्टाग्राम से बोनसेस मिले थे। मुझे नहीं मिले हैं, मुझे फेसबुक पर बोनसेस मिलते हैं, उन्हें मिले थे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम से मुझे कभी अर्निंग्स नहीं आई हैं डायरेक्टली। मीशो हॉल के लिए क्लोथ्स खुद ऑर्डर, जी, जी। जब मैं मीशो हॉल पोस्ट करती हूँ, जितने भी कपड़े मैं उसमें पोस्ट करती हूँ, वो मैंने खुद ऑर्डर किए होते हैं। खुद ऑर्डर करके मैं पहले पहन के फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं मुझे, जो मैंने अभी पहना हुआ है, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया है। हालाँकि ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेज़न पे अवेलेबल है, बट प्राइसेज़ का डिफरेंस है। मैंने मीशो से मँगवाया एंड सुपर कम्फर्टेबल है, मस्त है एकदम, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। 300 का था, 350 का था शायद। इंस्टाग्राम ग्रोथ स्टॉप हो गई है, क्या कर सकते हैं? अपने कंटेंट में वेरिएशन ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये नहीं चल रहा, तो दूसरा कंटेंट कुछ पोस्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपको लगे कि इसके साथ मेरी ऑडियंस रिलेट कर सकती है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इंतज़ार करो, अपने एंड से मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट कभी नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। कभी-कभी पता है क्या होता है, हम लोग भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 2 दिन लगा के एडिट किया, क्या होता है इनमें, नहीं हो पाता कुछ भी नहीं, मतलब नहीं चलता वो कंटेंट, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही कुछ अजीब है। तो आप लोग पता है क्या है, कंसिस्टेंट रहो, अच्छा पोस्ट करने की कोशिश करो, डोंट गो टू दैट क्रिंज लेवल, मतलब बिल्कुल ही क्रिंज मत हो जाओ। जहाँ मतलब होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, अब वही देख लो आप, क्या है वो, बद्दो बद्दी, मतलब कुछ भी। तो वैसी चीज़ें कहाँ आई, मतलब मुझे तो नहीं सही लगती है, बाकी पता नहीं भाई कौन सी बेस्ट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी अपनी अपनी जगह पर सही हैं। फ़ेसबुक उनके लिए अच्छा है जो
हर एज की ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा फेसबुक पे रीच भी अच्छी है बिकॉज़ वहाँ पे ऑडियंस मेरी हर तरह की और बहुत टाइम से है। एंड यूट्यूब पे ऐसा है कि यूट्यूब पे लिमिटेड ऑडियंस जाती है बट बहुत ही अच्छी ऑडियंस रहती है यूट्यूब की। एंड इंस्टाग्राम पे तो ऑब्वियसली बट वहाँ पे अब जेन ज़ी ज़्यादा हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि बड़े लोग नहीं, सब लोग हैं। तो आप लोग अब सब लोग सभी ऐप्स अपनी-अपनी जगह पर सही हैं। अब आपके कंटेंट टाइप पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर चलेगा वो ज़्यादा। कितनी अर्निंग्स आ जाती हैं? अर्निंग्स आप ऐसा रख लो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इतना अर्न आराम से कर लेती हूँ कि मतलब जितना मैं अपनी नर्सिंग की नर्सिंग वालों को पता ही होगा कितनी सैलरी मिलती है नर्सिंग कॉलेजेस में। तो नर्सिंग वाले तो आराम से समझ जाएँगे। तो मतलब इतना है कि आप उस जो नर्सिंग से कमा रहे उसका 5 टाइम्स कमा सकते हैं आप। नर्सिंग टीचिंग की बात कर रही हूँ मैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। वैसा में मत समझ लेना करोड़ों में आ रही इतना कुछ नहीं मिलता है। मतलब और वो भी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर कुछ नहीं मिलना आपको। फेसबुक पेज कैसे रिकवर करें अगर हैक हुआ है? तो देखो मेरा भी हैक हुआ था, वो बात है लॉकडाउन की। उस टाइम पे तो मेरे भैया ने रिकवर कर दिया था। अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें रिकवर करने में, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। देखो मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती, माला आप व्याश्री मेरे को खुद भी नहीं आता है। आई मीन यूट्यूब पर न्यू हैं कैसे ग्रो करें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। मेकअप वीडियोस भी डाला करो मैम। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा मेकअप मेरे को नहीं आता, बट आपने अगर बोला है डेफिनेटली डालूँगी। और जो भी मैं प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ करूँगी वो भी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यूट्यूब पे पोस्ट तो करती हूँ बट नेगेटिविटी बहुत है। देखो पता है क्या है, आप कहीं भी जा रहे हो नेगेटिविटी बहुत होगी ही होगी। कुछ भी करोगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी। आप पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव डेफिनेटली आएगा, मुझे भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है। एंड मैंने अभी इसमें एक रखा भी है स्क्रीनशॉट लेके स्पेशली। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली तो इसके बाद मैं वही आपको सुनाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी होगी बट आप चलते रहो। लोग बोलेंगे आप और आगे बढ़ते रहो, लोगों का काम ही है आपको रोकना, आपको टोकना। बट इन सारी चीज़ों को ना अपने दिमाग पे मत लो, बस मैं इतना बोलूँगी। दिल पे मत लगाओ, क्योंकि लोग तो आपको जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको खींचने की कोशिश करेंगे ही करेंगे पीछे। जैसे मैं अपनी स्टार्टिंग की हमेशा से ये बात बताती हूँ कि जब भी मैं कुछ कोशिश करती थी, बहुत सारे अपने रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं "ही, नाचती है तो नाचती है मतलब तो सो व्हाट, नाचती हूँ, हाँ नाचती हूँ, अपने लिए नाचती हूँ, मेरा मन बोलता है मेरे को नाचना है, मैं नाचती हूँ। कुछ भी मतलब आपको, आप जो मर्जी कर लो ना, कुछ भी कर लोगे ना आप लाइफ में, कोई ना कोई हमेशा होगा जो आपसे नफरत करता होगा। मतलब मुझसे भी लोग नफरत करते होंगे एंड इट इज़ ओके। मतलब आई एम ओके विद दैट कि अगर आप मुझसे नफरत करते हो, बट एटलीस्ट बद्दुआएं मत दो और चीज़ें कुछ बहुत गंदी मत लिखो जो कई बार चुभ जाएं। अब एक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है ये मैम बाकी सब ठीक है, बस अपनी शक्ल बदल दो, बहुत भद्दी हो आप। मतलब आप अपनी आँखें ना फेर लेना, मैं अपनी शक्ल बदलूँ आपके लिए। अब मैं भगवान ने जो मुझे बना के भेजा है, मैं उस क्रिएशन को बदल दूँ जस्ट बिकॉज़ एक महारथी हैं आपके जैसे, जिनसे देखा नहीं जा रहा है। ये नहीं कि भाई सुनो, अगर आपको मुझे नहीं देखना है, आपको मैं इतनी ही भद्दी लग रही हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप मेरे को देखो ही देखो, आपको देखना भी है, आपको भद्दी भी मैं लग रही हूँ। नॉट फेयर यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है भद्दी इज़ द रॉन्ग वर्ड। सुंदर बोलना चाह रहे होंगे आप, वो आप बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना यार, लोग तो आपको ऐसे बोलेंगे ही, वो तो चाहते हैं कि हाँ भाई ये डीमोरलाइज हो, ये कुछ ना कर पाए। तो अगर आप ऐसे डीमोरलाइज होने लग गए तो बात कभी नहीं बन पाएगी। मतलब वो लोग आपको खींचेंगे पीछे, आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। तो ऐसी चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करनी होती है एंड चिल करना होता है। आई लव योर हॉल वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर हॉल वीडियोज़। जिन्होंने भी ये लिखा है, मैंने किसी के भी नेम्स नहीं लिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम मैसेजेस थे, इसलिए मैंने नाम नहीं लिए। मैं बस इतना बोलूँगी कि सब लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर ले जाओ। मैं तो अब यही कोशिश करती हूँ कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें ना उनको अपने अंदर ऐसे ग्रैस्प कर लो, बाकी की चीज़ें फिर कई बार होता है ना यार, आपकी वाइब, आपको लगता है कि आप मुझे इन पर्सन नहीं जानते, आप मुझे कैसे भी जज कर सकते हो सकता है आपको लगे मेरे में बहुत एटीट्यूड है, मुझे लग सकता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, बट क्योंकि आप मुझे पर्सनली नहीं जानते तो
आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। जब आप मुझे पर्सनली जानोगे, आप किसी को पर्सनली जान जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कैसा है। बट इट्स ओके टू नॉट लाइक समबडी, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सब लोग पसंद करेंगे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, तो चिल करो यार। ये क्या है? म्यूज़िक, अच्छा, म्यूज़िक वीडियोज़ में काम कैसे करें? हुँ, तो देखो, म्यूज़िक वीडियोज़ में अगर आप काम करना चाहते हैं, हिमाचली म्यूज़िक वीडियोज़ में आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लेबल्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको काम करना है, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। आई कैन अप्रोच सम पीपल जो आपको काम दिला सकते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप में वो टैलेंट है और उन्हें भी लगेगा कि आप में वो टैलेंट है, वो तो डेफ़िनिटली आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे सामने से अपने सॉन्ग्स के लिए, एंड यू कैन गो फॉर इट। बट मैं ये बोलूँगी कि योर पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट इट। आपके पेरेंट्स को इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लीगल से भाग भूग के लग गए करने, तो वैसा मत करना। बाकी आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। ऑनलाइन शॉपिंग लॉस नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है, बट आपको कुछ चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। जैसे देखो, मैं जो लिंक्स डालती हूँ ना ऑनलाइन शॉपिंग के, यू कैन ट्रस्ट दोज़ लिंक्स, क्योंकि मैं वहाँ से खुद खरीदती हूँ या मैं वहाँ से चीज़ें वेरीफ़ाई करती हूँ, मैं उसी के बाद पोस्ट करती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा ब्लफ़ नहीं पोस्ट करती, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो मेरे पे भरोसा करते हैं यार, और उनका भरोसा मैं नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए मैं अपने एंड से कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें जब मैं शेयर करूँ, वो मैं अच्छे से चेक करके आप लोगों के साथ उसके लिंक्स शेयर करूँ। फिर भी अगर अगर आपको कभी डाउट हो कि दिए लेना चाहिए, साइज़ का इशू हो, तो आप मेरे को कमेंट किया करो, मैसेज किया करो। मैं काफ़ी लोगों को करती हूँ यार रिप्लाई, जिन लोगों को इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक्स भेजे होते हैं। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कौन-सा साइज़ लिया है, तो मैं उनको ये तक बताती हूँ कि मैंने मीडियम लिया है। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सबके साथ मैं बिल्कुल वैसी रह सकूँ जैसी मैं एक्चुअल में अपनी फैमिली के साथ हूँ। बट बिकॉज़ क्योंकि आपको पता है शादीशुदा ज़िंदगी है, थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं ऑल द टाइम अवेलेबल रह सकूँ। तो इसलिए, एंड मैंने ये वीडियो इसलिए जल्दी बना दी, हालाँकि मुझे और क्वेश्चंस का इंतज़ार था, बट मैंने ये इसलिए जल्दी बता दी क्योंकि 1-2 लोग थे जो ऐसे बोलते, आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपने अभी तक नहीं पूछे, आप पता नहीं क्या-क्या पोस्ट कर रहे हो। तो चीज़ों में टाइम लगता है, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है कि लोग थोड़े क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि हम ऑडियंस से अच्छे से बात कर सकें। तो अब मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं कंटेंट से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो मुझसे पूछो। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। पैसे कमाने के बारे में पूछना है आपने, कैसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें ट्रस्टेबल है, कौन-सी नहीं है, उन चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिटली कमेंट करो, क्योंकि मैं आपको गलत सजेशंस नहीं दूँगी। मैं खुद डबल चेक करती हूँ, ट्रिपल चेक करती हूँ कि मुझे थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरे को थोड़ा ब्लफ़ काम लग रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, मैं वो सजेस्ट नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैंने काफ़ी पहले भी ये बोला था कि एक वीडियो थी, एक मैंने फेशियल हेयर वैक्स यूज़ किया था, हेयर रिमूवल, वो पाउडर जैसा यूज़ किया था। वो मैंने खुद पे यूज़ किया है एंड मुझे उससे रैशेज़ नहीं हुए। तभी मैंने आप लोगों को वो सजेस्ट किया। कुछ लोगों ने बोला कि हमें तो रैशेज़ उससे स्मेल है उससे, ये मैं एग्री करती हूँ, बट मुझे रैशेज़ नहीं हुए। एंड उसमें लिखा गया है कि आपको पहले पैच टेस्ट करना है। तो पहले पैच टेस्ट करो, अपनी आर्म पे टेस्ट करो, हाथ पे टेस्ट करो, तब जाके अपने फेस पर लगाओ। एंड मैंने उस चीज़ में एक चीज़ नोटिस की कि 2 बार तो उसने अच्छे से काम किया, बट क्योंकि पैकेट खुला हुआ था और जब मैंने थर्ड टाइम फिर से यूज़ किया, तो उस टाइम पर वो इफ़ेक्टिव नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ गेम खेल रही हूँ यार। आपको किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके बारे में कुछ पूछना हो ना, आप बिंदास कमेंट किया करो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। कुछ आपको अर्निंग का वो देखना है कि अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम देखना है, तो उसके लिए भी। एंड थोड़ी टाइम में हम लोग थोड़े से अपने पास एम्प्लॉयज़ रखने जा रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, एंड बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। तो उस टाइम पे हमें कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। दैट टाइम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी उस टाइम पे कि क्या आप लोग भी कुछ पैसा, शायद हम उतना ज़्यादा आपको पे ना कर पाएँ, बट बहुत कम भी नहीं होगा। इतना ज़रूर होगा कि मतलब आपको अपने घर बैठे-बैठे एक अच्छी इनकम मिलेगी जब हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में और है, कुछ भी आप लोग बोलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, क्योंकि आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, इधर उधर भी पॉजिटिव वाइब्स देंगे लोगों की तरफ भी, नेगेटिव वाइब्स से थोड़ा दूर रहेंगे, है ना, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे।
लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। किसी की लाइफ में, अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है ना, स्पेसिफिकली अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है और उसके लिए आप लोग फंड रेज़ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उन चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ये भी बता सकते हैं यहाँ पे, या आप किसी को जानते हैं जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए फॉर हेल्थ। मैं ये भी बता देती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज़ अभी मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो उन लोगों की मदद करना है जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, जिनके पास अभी अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। एजुकेशन मतलब मुझे लगता है जान से ज़्यादा तो एजुकेशन नहीं है, मुझे जितना लगता है। एंड हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से अलग हो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशंस के लिए टिनिंग करके बेल को ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच।